खुदावन यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम सामीन नाज़रीन को बहुत बहुत सलाम। नाज़रीन, बताता चलूँ कि हमारा ये सिलसिला क्रिश्चियन एस्कटोलॉजी मसीही इल्मुल आखिरत, जिसमें हम आखिरी ज़माने के ताल्लुक़ से सीखते हैं। किताब मुक़द्दस के अंदर बहुत सारे अबवाब, आयात, अल्फाज और कुछ किताबें भी हैं जो आखिरत के ताल्लुक़ से बयान करती हैं, लेकिन फ़िल वक्त हमने मुकाशफा की किताब को खुदावन यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम सामीन नाज़रीन को बहुत बहुत सलाम। नाज़रीन, बताता चलूँ कि हमारा ये सिलसिला क्रिश्चियन एस्कटोलॉजी मसीही इल्मुल आखिरत, जिसमें हम आखिरी ज़माने के ताल्लुक़ से सीखते हैं। किताब मुक़द्दस के अंदर बहुत सारे अबवाब, आयात, अल्फाज और कुछ किताबें भी हैं जो आखिरत के ताल्लुक़ से बयान करती हैं, लेकिन फ़िल वक्त हमने मुकाशफा की किताब को मुंतखब किया है ताकि आखिरी ज़माने के ताल्लुक़ से सीख सकें। आपको याद होगा कि अब तक हमने कलाम पाक में से मुकाशफा की किताब उसके तीसरे बाब में से उन 6 कलीसियाओं के ताल्लुक़ से बड़ी तफसील से सीखा, जिनके बारे में हमारे प्यारे खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना से खतूत लिखवाए। और अब हम 7वीं कलीसिया यानी लौदीकिया के कलीसिया से के हवाले से सीख रहे हैं। बताता चलूँ कि किसी ज़माने में एशिया कूचक, जो आज तुर्की है, इस जगह पर कई कलीसियाएँ आबाद थीं। ताहम 7 कलीसियाओं को बतौर नामाइंदा मुंतखब किया गया, जो मुकाशफा की किताब के पहले बाब के अंदर सोने के 7 चिरागदान हैं और 7 सितारे हैं, और उन चिरागदानों के दरमियान आदम ज़ात सा एक शख्स दिखाई देता है जो यीशु मसीह है। और वो उन 7 कलीसियाओं का जायज़ा लेकर यूहन्ना को जो हुक्म देता है कि कलीसिया के 7 फरिश्तों, और फरिश्तों से मुराद खुदा के खुदाम हैं, उनको खतूत लिखे गए और कलीसियों के अहवाल कलीसियों पे ज़ाहिर किया गया। अगरचे कलीसियाएँ इन सारी बातों से नावाकिफ़ हैं, उन्हें मालूम नहीं कि कौन उन्हें देख रहा है, क्या उनके बारे में जायज़ा लिया जा रहा है। ताहम वो जो दिलों और गुर्दों को जांचता है, वो कलीसियाओं के अंदर फिरता और उनका जायज़ा लेता है, और ये सच्चाई आज भी मौजूद है। उन 7 कलीसियाओं के नाम खतूत लिखे गए, और इन खतूत में उन कलीसियाओं की रूहानी सूरत हाल उन पर ज़ाहिर की गई। और हमें नज़र आता है कि 2 कलीसियाएँ, जिनमें सुमरना की कलीसिया और फिलाडेल्फिया की कलीसिया, जिनकी तारीफ़ की गई है, जिनको सराहा गया है, बाकी 5 कलीसियाओं को नसीहत की गई है और उन्हें बहुत कुछ अपनाने को कहा गया है और बहुत कुछ छोड़ने को कहा गया है। और ये आज आखिरी ज़माने की बहुत सारी कलीसियाओं से जो है उनकी मुशाबत पाई जाती है और उनकी इस्लाह की ज़रूरत है। खुदा के फ़ज़ल से हम 6 कलीसियाओं का अब तक जो है वो बड़ी तफसील के साथ जायज़ा ले चुके हैं। आपको याद होगा हमने लफ्ज़ बलफ्ज़ जो है वो तमाम कलीसियाओं के ताल्लुक़ से सीखा, और अब हम आखिरी कलीसिया यानी लौदीकिया की कलीसिया के ताल्लुक़ से सीख रहे हैं। इससे साबका जो हमारा सेशन था, उसमें मैंने बड़ी तफसील के साथ लौदीकिया के शहर और उसकी सारी तारीख़ के बारे में तफसील के साथ बयान किया। और आज हम फिर कलाम पाक में से मुकाशफा की किताब उसका तीसरा बाब और उसकी 14वीं आयत मुक़द्दसा मैं आपके लिए पढ़ूँगा। और यहाँ पे हमारे प्यारे खुदावंद यीशु मसीह का तारुफ़ है, उनकी अज़मत है, और इसको आज हम फिर देखेंगे। मुकाशफा की किताब तीसरा बाब
اس کی 14ویں آیت مقدسہ میں یوں مرقوم ہے، اور لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جو آمین اور سچا اور برحق گواہ اور خدا کی خلقت کا مبدأ ہے، وہ یہ فرماتا ہے۔ خدا کے مقدس کلام کا پڑھا جانا ہمارے لیے برکت کا سبب ٹھہرے۔ آئیے دعا مانگیں۔ قادر مطلق خدا، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، سارا جلال ساری عزت تیرے قدوس اور با برکت نام کو ملے۔ خداون، ہم تیرے نام کو جلال دیتے ہیں جب تو نے یہ بڑا موقع فراہم کیا کہ ہم مکاشفہ جیسی عظیم کتاب کے بارے میں سیکھیں، تو یہ انسان کی لیاقت اور صلاحیت کے سبب سے نہیں ہو سکتا۔ روح القدس ہی اس کو اصل میں جانتا ہے اور وہی اس کو بیان کر سکتا ہے۔ میری مدد کر تاکہ میں تیرے کلام کو روح القدس کی قدرت سے بیان کروں، اور دعا کرتا ہوں کہ اس وقت جو اے خداوند خدا تیرے کلام کو پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان سب کو تیری برکت کا بڑا گہرا تجربہ حاصل ہو۔ یسوع کے نام کے سبب سے ان کے جسم کو، روح کو تقویت اور تازگی کا بڑا گہرا تجربہ حاصل ہو۔ ہر قسم کی جسمانی، نفسیاتی، روحانی بیماریاں یسوع کے قدوس نام سے چلی جائیں، اور صحت اور توانائی پا کر اے خدا پوری توجہ کے ساتھ تیرا کلام سیکھیں، مسیح خدا کے وسیلے سے، آمین۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پہ ہمارے پیارے خدا یسوع مسیح کے تعارف کے لیے کچھ الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو کہ لودیکیا کی کلیسیا سے مخاطب ہوتے ہوئے خدا یسوع مسیح نے فرمائے۔ ان میں سے ہم نے جو پہلا تعارف مسیح کے بارے میں سیکھا وہ آمین میں نے بتایا، اور اس سے جو سابق ہمارا پیغام تھا میں نے یہ بتایا کہ آمین لفظ جو ہے یہ عربی لفظ سے لیا گیا جس کا مطلب امن ہے، اور بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے یہ بتایا۔ اس کے علاوہ آمین جو لفظ ہے یہ عربی اور عبرانی دونوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور جب اسے عبرانی زبان میں ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ اس کا امین، امانت، آمین اور ایمان، مومن، اس کا مطلب بنتا ہے۔ اور بائبل مقدس کے اندر آمین لفظ کثرت کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ بائبل مقدس میں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر جس طرح ہم استثنا کی کتاب کے اندر وفادار خدا جب پڑھتے ہیں، استثنا 7واں باب اس کی 9ویں آیت، تو وہاں پہ لفظ آمین استعمال ہوا ہے۔ اور جب ہم صادق القول لفظ پڑھتے ہیں یسایہ 49واں باب اس کی 7ویں آیت، تو وہاں بھی لفظ آمین استعمال ہوا ہے۔ اور خدائے برحق یسایہ 65 باب اس کی 16ویں آیت میں جو استعمال ہوا وہاں بھی آمین لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس طرح سے کثرت کے ساتھ جو لفظ آمین ہے وہ پرانے عہد میں اور نئے عہد میں استعمال ہوا ہے، اور بہت سارے خطوط جو ہیں وہ آمین پر جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتے ہیں۔ ہمارے پیارے خدا یسوع مسیح نے جب بھی لفظ سچ استعمال ہوا تو وہاں پہ لفظ آمین عبرانی زبان کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس کا ہم جو آسان ترجمہ لیتے ہیں ایسا ہی ہو، اور اس کا مجموعی مطلب ہے سچائی، صداقت اور ایسا ہونا۔ یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے اناجیل اربع میں، اگر ہم یونانی زبان میں اس کا ترجمہ پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ سچ کے لیے بار بار لفظ جو ہے آمین استعمال ہوا ہے۔ جیسا میں نے عربی میں تفصیل سے بیان کیا کہ امن اگر اس کا مطلب لیا جائے تو بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے بتایا کہ یسوع مسیح امن کا سرچشمہ ہے، اور یسایہ کے مطابق صادق القول، اور وہاں پہ لفظ آمین استعمال ہوا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح وہ خدائے قدوس، خدائے برحق، خدائے سچ، خدائے صادق القول ہے، اور وہ خدا کی ذات میں سے خدا ہے۔ اس طرح سے یہ لفظ ہمارے
خداوند یسوع مسیح کی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ اول اور آخر ہے، اور وہی ہر چیز سے پہلے اور ہر چیز کے بعد ہے، یعنی الفا اور اومیگا بنتا ہے۔ اور ہم یہاں پر یسوع مسیح کے تعارف کے طور پر جو ہے لفظ آمین استعمال ہوا ہے، یعنی اگر ہم عربی میں دیکھیں تو میں نے بتایا امن، یعنی امن کا سرچشمہ جو یسوع مسیح کی ذات ہے۔ اگر ہم عبرانی میں دیکھیں تو ایمان اور امانت اور اس طرح کے الفاظ ہمیں نظر آتے ہیں، اور مومن بھی نظر آتا ہے، اور پھر صادق القول، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا خدا کا تعارف وہاں پہ عبرانی میں آمین لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ بکثرت استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ ہماری دعائیں، ہمارے خطوط، بہت ساری آیات الفاظ آمین پر جو ہے وہ جو ہے ختم ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر یسوع مسیح کی شخصیت کے ساتھ یہ لفظ جڑا ہوا ہے آمین، اور ہم اس کا اگر عربی میں ترجمہ کریں تو امن، عبرانی میں ترجمہ کریں صادق القول، اور دیگر یونانی الفاظ میں اناجیل اربع میں خطوط میں دیکھیں تو سچ، ایسا ہی ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ساری زندگی، ہماری دعائیں، ہماری ریاستیں، ہماری عبادتیں، ہماری تمام روحانی سرگرمیاں یسوع مسیح پر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں، اور ہم اسی کے قدوس، وہی صادق القول ہے، وہی سچ اور برحق خدا ہے، وہی جو فرماتا ہے وہی ہوتا ہے، اور اسی کے نام پہ ہماری دعائیں، اسی کے نام پہ سب کچھ ہمارا جو ہے وہ قابل قبول ہوتا ہے۔ اور آگے لکھا ہے اور سچا۔ پہلا جو لقب ہم نے دیکھا ہے وہ آمین ہے، اور دوسرا ہے سچا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں دنیا بھر میں کوئی بھی شخص جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے اس بات سے ناواقف نہیں ہے۔ ہر شخص بخوبی جانتا ہے، اور یہاں تک میں ایمان رکھتا ہوں کہ بہت ساری بدعات ہیں، ہیرشز ہیں، مسیح کی مخالفت کرتی ہیں، مسیح کو خدا نہیں مانتی، لیکن ایک بات سارے ہی متفقہ طور پر تسلیم کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یسوع سچا ہے، اور اس کی شخصیت میں جھوٹ کا شائبہ تک نہیں۔ اور سچے سے مراد یہاں پہ صداقت، جس میں ملاوٹ نہ ہو، جو کچھ کہے وہی ہو، اس میں کسی طرح سے کوئی چیز ملائی نہ جائے۔ سو ہمارے یسوع مسیح کا یہاں پہ ایک تعارف ہے، وہ ہے کہ وہ آمین بھی ہے اور سچا بھی ہے۔ اور یسوع مسیح نے، جیسا میں نے پہلے لفظ آمین کے بارے میں ہم نے عربی میں، عبرانی میں، یونانی میں جو ان کا نتیجہ نکالا امن اور صداقت اور سچائی اور ایسا ہی ہو، تو اس کے ساتھ ہی ملتا ہوا لفظ سچا، یسوع مسیح نے بار بار اپنی زبان مبارکہ سے یہ لفظ بولے، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں۔ یوحنا کی انجیل کے اندر بکثرت یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں۔ یہ اس کی پاکیزگی کی طرف، صاف گویائی کی طرف، اس کی زبان کے اندر کسی قسم کا چھل نہ تھا، کسی قسم کی دوگلی بات نہیں تھی، وہ جھوٹ نہ بولتا تھا، جو کچھ حقیقت تھی وہی بیان کرتا تھا، ملاوٹ نہیں کرتا تھا۔ اور یہی سبب تھا کہ اس نے دن دہاڑے یہودیوں کے سامنے یہ پکار کر کہا کہ تم میں سے کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے۔ یسوع مسیح جب پکڑوائے گئے تو اس پر طرح طرح کے الزامات لگائے گئے، لیکن کوئی یہ نہیں کسی نے کہا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اگرچہ خدا کا بیٹا ہونے کے سبب سے اس پہ فرد جرم جو ہے وہ عائد کی گئی، یہ الگ بات تھی کہ ان کے عقیدے، ان کی تعلیم سے یسوع مسیح کا یہ ایمان اور خدا کے ساتھ اس کا تعلق یہ تضاد رکھتا تھا۔ تاہم ایک بات وہ بھی یہ بخوبی جانتے تھے کہ یسوع مسیح سچ کہتا ہے، اور یہ سچائی، یسوع مسیح کی سچائی اور اس کا سچا ہونا اس قدر یہودیوں کے دل و دماغ پہ چھا چکا تھا کہ جب یسوع مسیح نے کہا تم یہ ہیکل کو ڈھا دو تو تیسرے دن میں اسے اٹھا کھڑا کروں گا، تو بعد میں انہوں نے اصلاح کی کہ اس نے کہا تھا
कि वो तीसरे दिन जो है वो जिंदा हो जाएगा, तो उन्हें फिक्र लग गई। यानी सच्चाई के अंदर इस कदर पावर और कुव्वत होती है, और हमारा यीशु मसीह ना सिर्फ सच बल्कि मुजस्मे सच्चाई थी, उसमें सच ही सच था। किताब मुकद्दस का मुताला करने से हमें मालूम होता है बहुत सारे रास्तबाज लड़खड़ा गए, वक्त आने पे किसी ना किसी तरीके से सच्चाई को बदल कर उन्होंने पेश किया। लेकिन अनाजील अरबा के मुताले से 4 गॉस्पल्स यानी 4 अंजीलों का जब हम बैन सतूर एक एक सत्र लफ्ज़ पढ़ते हैं तो इनके अंदर हमें एक शख्सियत चलती फिरती नजर आती है, जो सिर्फ अल्फाज में नहीं, बयानात में नहीं, मोटे मोटे अकवाल में नहीं, बल्कि जिंदा शख्सियत नजर आती है जो बिल्कुल सच्चाई पर मबनी और सच है, और वो मेरा और आपका खुदावन यीशु मसीह है। पिछले 2000 साल से मुखालफों ने कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दिया। यीशु मसीह के शख्सियत के हवाले से बहुत सारी किताबें लिखी गईं, उनके हक में लिखी गईं और उनके मुखालिफ भी लिखी गईं, लेकिन कोई उन पर झूठा होने का इल्ज़ाम नहीं लगा सका, क्योंकि यीशु मसीह सच्चे हैं, हमेशा सच्चे रहेंगे। जो कुछ कहा वो कर रहेगा, और बार बार वो लफ्ज़ सच इस्तेमाल करते हैं। सो मुकशफा की किताब के मुताबिक उनके एक लक़ब में आमीन और दूसरे में सच्चा, और आगे लिखा है बारहक गवाह। सो याद रखिए कि गवाह बहुत से लोग हैं, यानी खुदा के कलाम के, खुदा की सच्चाइयों के, किताब मुकद्दस के, खुदा के वादों के, खुदा के इरादों के, खुदा के कामों के, खुदा के जलील कदर आसमानी मंसूबों के गवाह बहुत हैं। बाइबल मुकद्दस में अंबिया, रसूल, पैगंबर, रास्तबाज आए, वो खुदा के गवाह हैं, और हम उनकी गवाही की कदर करते हैं, और हमें उनकी गवाही की कदर करनी चाहिए, और उनकी कदर करते हुए हम किताब मुकद्दस को अपने सीने से लगा लेते हैं। लेकिन यीशु मसीह सिर्फ गवाह नहीं है, बल्कि बारहक गवाह हैं, यानी हक से मुराद हम सच्चाई लेते हैं, खुदा लेते हैं, एक ऐसा गवाह जो हकीकत पर मबनी हो, जिसकी गवाही के बाद किसी और चीज की जरूरत है ही नहीं, तस्दीक की जरूरत नहीं है, जो कुछ वो कहता वो वैसा ही होकर रहना है। और यीशु मसीह ने अपनी जुबान मुबारका से किताब मुकद्दस के बारे में, खुदा के कलाम के बारे में, साइफुल अंबिया के बारे में कहा, आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। ये एक बरहक सच्चाई है जो बदल नहीं सकती। इंसानों की बयान करदा सच्चाइयाँ मानने को हम तैयार हैं, लेकिन वो शायद हकीकत पर मबनी ना हो, उनमें तब्दीली आ सकती है, बदली जा सकती हैं, लेकिन यीशु मसीह बरहक गवाह है, यानी जो कुछ उसने कहा है उसका जो दर्जा है वो अल्लाही है, वो इंसानी नहीं है, नबियाना नहीं है, पैगंबराना नहीं है, बल्कि आसमानी है और अल्लाही है। यीशु मसीह के बयानात, अक़वाल, अल्फाज, तस्दीक, इसका ताल्लुक आसमान से है और इसे बदला नहीं जा सकता, तब्दील नहीं किया जा सकता। वो बरहक गवाह है खुदा की खुदाई का, आसमान का, ज़मीन का, किताब मुकद्दस का, खुदा के वादों का, बाइबल मुकद्दस का, नए आसमान का, नई ज़मीन का, सच्चाइयों का, सदाकतों का बरहक गवाह है, और उसकी गवाही को बदला नहीं जा सकता। सो याद रखिए, ये मेरे लिए, आपके लिए हौसला अफजाई की बात है। उसने अबदी ज़िंदगी का वादा किया, क़यामत का वादा किया, आसमान का वादा किया, आइंदा की ज़िंदगी का वादा किया, और मुकद्दसों को आइंदा नई ज़िंदगी के बारे में सब कुछ कहा, और वो खुद ही इसका बरहक गवाह है, जिसको किसी भी तरह से बदला नहीं जा सकता। ये मेरे और आपके ईमान के लिए एक ऐसी ज़बरदस्त सपोर्ट है, एक ऐसी मदद है, एक ऐसी कुव्वत है। यानी दुनिया की हर चीज़ बदल सकती है, दुनिया की हर चीज़ में तब्दीली आ सकती है, लेकिन जो यहाँ पे बरहक गवाह यानी यीशु मसीह है,
वो कभी भी बदल नहीं सकता। और यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारक से अंजील यूहन्ना में ये फरमाया कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, हकीकत मैं हूँ, खुदा मैं हूँ, और सदाकत का ताल्लुक़ मुझसे, इलाहियात का ताल्लुक़ मुझसे है। सो हम जानते हैं कि जिस भी सच्चाई पर यीशु मसीह की शख्सियत को हम देखें वो अजीम सच्चाई है, उसमें तब्दीली का कोई शाबा तक भी नहीं है। सो वो बरहक गवाह है। किसका गवाह है? खुदा के वादों का, अब्दी ज़िंदगी का, नए आसमान का, नए ज़िंदगी का, जो कुछ उसने अंजीले अरबा में मुकस्सों से, रासबाजों से वादे किए। जिस तरह उसने कहा कि जो मेरे पीछे आएगा अंधेरे में न रहेगा, जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा, ये जो रोटी आसमान से उतरी मैं हूँ, जो इसमें से खाएगा अब तक न मरेगा। उसने आसमान का वादा किया, नए आसमान का वादा किया, नई ज़िंदगी का वादा किया, रास्तबाजी का वादा किया, दोबारा जिंदा होने का वादा किया। जितने भी ये अहद और वादे हैं वो खुद ही इनका गवाह है। और किताब मुकद्दस में खुदा ताला ने जो मुकद्दसों से, रास्तबाजों से वादे किए हैं, उनका एक गवाह है और वो बरहक गवाह है, यीशु नासरी। हम तमाम अंबिया को, उनकी खिदमत को सलूट करते हैं, हम उनकी खिदमत को सराहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक शख्सियत खड़ी है जो नबियों से, मुकद्दसों से, रास्तबाजों से बालातर है, जिसकी तस्दीक के बाद किसी और तस्दीक की ज़रूरत ही नहीं, और वो यीशु नासरी है जो कि बरहक गवाह है, जिसका ताल्लुक हकीकत से है। गवाह बहुत से हैं, बरहक गवाह सिर्फ यीशु मसीह है जो आमीन है और सच्चा है और बरहक गवाह है खुदा के तमाम वादों का, खुदा की तमाम बातों का, खुदा की तमाम सच्चाइयों का। इसलिए जो आमीन है फिर वही सच्चा है। और यहाँ पे मुझे नजर आता है कि ये हमें दुगनी सच्चाई नजर आ रही है। आमीन का मतलब भी ऐसा ही हो, सच है, सदाकत है, सादकल कौल है, और सच्चा हम उर्दू में भी बखूबी जानते हैं। और आगे उसके साथ जो है बरहक गवाह है, यानी एक तसलसल है, खूबसूरत, जो हमारी बुनियाद को, जो यीशु मसीह पर है, जो बाइबल मुकद्दस पर है, आइंदा ज़िंदगी पर है, मजबूत तरीन कर देता है। और हर ईमानदार को पर यकीन तौर पर जो है खुदा के कलाम को कबूल करना है, अब्दी ज़िंदगी को कबूल करना है, रासबाजी को कबूल करना है, क्योंकि इन सारी बातों का किताब मुकद्दस में एक बरहक गवाह खड़ा है। दूसरे भी बहुत सारे गवाह हैं, हम उन्हें भी सलूट करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बरहक गवाह है जिसके बाद किसी तस्दीक की ज़रूरत रहती नहीं है, किसी किताब की तस्दीक की ज़रूरत नहीं रहती, किसी के अल्फाज की तस्दीक की ज़रूरत नहीं रहती, किसी अदालत की तस्दीक की ज़रूरत नहीं रहती, किसी भी और तस्दीक की ज़रूरत नहीं। ये बाइबल मुकद्दस, इसके अंदर लिखी सच्चाइयाँ बिल्कुल सच और बरहक हैं, क्योंकि यीशु मसीह जो है इसका गवाह है कि ये बातें सच और बरहक हैं। जब ये किताब मुकम्मल हो जाती है तो आखिर में फिर वो फरिश्ता जो है वो यूहन्ना से कहता, लिख ये बातें सच और बरहक हैं। दुनिया में सच बहुत है, लेकिन बाइबल मुकद्दस बरहक है, क्योंकि इसके ऊपर एक गवाह खड़ा है और वो यीशु मसीह नासरी है जो कि बरहक गवाह है। इसलिए ये मेरे लिए बड़ी तसल्ली की बात है कि खुदावन के वादों पर मैं आंखें बंद करके यकीन करूं और ईमान रखूं कि अगर यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूं, आज इज़ा है, करब है, दर्द है, आंसू है, मुसीबतें हैं, तो यहाँ पे एक बरहक गवाह है जिसने जो वादे किए हैं वो एक दिन पूरा करेगा। उसने रसूलों से, मुकद्दसों से, शागिर्दों से ये बातें कहीं। आज वो रोते हैं, परेशान हैं, गमज़दा हैं, लेकिन एक वक्त आने वाला है वो खुदावन की बादशाही में दाखिल होंगे। तो जो वादे उसने अनाजील अरबा में मुकद्दसों से किए वो पूरे होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक बरहक गवाह खड़ा है, यीशु मसीह नासरी। खुदावन इस कलाम के सबब से आप सबको बहुत सारी बरकत दे। आमीन।